देखो द लेक्चर नंबर 6 इज़ ऑल अबाउट डिजिटल सिग्नेचर। हम सभी लोग जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर में हम बात करते हैं टू ऑथेंटिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट की जब मैं बात करूंगा, है ना, क्योंकि आज के समय में देखिएगा वी आर ऑल कम्युनिकेट विद डिजिटली हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ आती है, वेरिफिकेशन वाली चीज़ आती है, वो कहीं ना कहीं हम डिजिटल सिग्नेचर से ही उसको क्या करवाते हैं, बिल्डअप करवाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से ही हम उसको क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से ही हम उसको कहीं ना कहीं वेरीफाई करने की बात करते हैं कि हाँ ये आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या है, इसकी थ्योरी में मैं बात करूं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स टू पार्टीज हु एक्सचेंजेस मैसेजेस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन जो भी प्रोटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटेक्ट टू पार्टीज टू एक्सचेंज मैसेजेस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी से उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। केवल वही दो पार्टीज कम्युनिकेट कर पा रही हैं जो केवल क्या करना, जो केवल आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहती हैं या करना चाहती हैं। हाउएवर इट डज नॉट प्रोटेक्ट द टू पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर। सेवरल फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू आर पॉसिबल। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम में आप देखेंगे, है ना, डायग्राम में देखिए, अगर मैं जेनरिक मॉडल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की मैं बात करूं, ठीक है, जेनरिक मॉडल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की बात करूं तो उसमें देखिएगा सबसे पहले देयर आर टू एंड्स, बॉब और एलाइस। देयर आर टू एंड्स जिसमें हम दो एंड्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं। इसमें देखिएगा बॉब के पास आप देखो बॉब्स की प्राइवेट की होगी, ठीक है, जिससे वो अपना खुद का मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। अब डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम, है ना, बोथ है बॉब और एलाई, दैट मीन्स बोथ स्टेशंस मस्ट हैव द डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशंस एल्गोरिथम। यहाँ आपकी एट द बॉब्स प्राइवेट, मतलब जहाँ मैं बॉब सेंडर साइड की बात करूँ तो डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम होगी। ठीक है, जहां हम उस सिग्नेचर को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और जब यही बात मैं रिसीवर साइड की करने लगता हूं तो वहां देखिएगा आप डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम होगी। अब आप देखिएगा कोई मैसेज एम आया, जब हम बॉब की साइड पे बात करें, मैसेज एम है, उसको हमने डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम से कोई डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया और उसको मैंने मैसेज एम में अप्लाई किया और बॉब सिग्नेचर फॉर एम, और बॉब्स के सिग्नेचर जो थे डिजिटली सिग्नेचर थे वो उस पर एम पे मैंने अप्लाई करके पर्टिकुलर मैसेज एम विद सिग्नेचर। ध्यान देना जो एस है वो आपको सिग्नेचर को डिनोट कर रहा है ना, ये जो चीज़ है वो आपको सिग्नेचर को डिनोट कर रहा है। तो मैसेज एम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन प्लस सिग्नेचर, इसको मैंने कहाँ दिया, आपके सिग्नेचर भी और मैसेज एम भी कहाँ जाएंगे, एलाइस, मतलब जो आपका रिसीविंग एंड है वहाँ डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम होगी, जो आपके जो आपके सिग्नेचर एस हैं उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो मैसेज एम होगा और आपको उसके बाद रिटर्न कर देगा, रिटर्न सिग्नेचर वैलिड और नॉट वैलिड। वो आपको आंसर कर देगा कि आइदर इट इज़ वैलिड और नोट, मतलब आपको पहले जनरेशन एल्गोरिथम की हेल्प से सिग्नेचर जनरेट करना है एट द सेंडर साइड, और फिर जब वो रिसीविंग साइड पे रिसीव हो तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा उस डिजिटल सिग्नेचर का, क्योंकि जिस एल्गोरिथम से वो जनरेट होकर आया है और जिस मैसेज में वो डिजिटली सेंड कर रहा है उसको कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन प्रोसेस हमने उस पर अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ द जेनरिक मॉडल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस। थ्योरेटिकली आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको देखिएगा सिंपल मैरी, दो यूजर्स ले लिए, मैरी और जॉन, है ना, तो उनको ही इसको बता दिया गया है कि मैरी में फॉरगॉट अ डिफरेंट मैसेज एंड क्लेम इट दैट इट कैम फ्रॉम, है ना,
मैरी और जॉन को दो यूज़र बना के उसको ये आपको बता दिया गया है कि हम उसमें कैसे इसको मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली वो चीज़ बोली वही इसमें है यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बोथ सिनेरियो आर ऑफ लेजिटिमेट कंसर्न। ठीक है, बोथ सिनेरियो आर द लेजिटिमेट कंसर्न। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सिनेरियो एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक प्लेस। अगर मैं फंड ट्रांसफ़र की बात करता हूँ एंड द रिसीवर इंक्रीज द अमाउंट फंड ट्रांसफर्ड एंड क्लेम दैट द लार्जर अमाउंट हैड रिट्रीव राइव फ्रॉम द सेंडर। एन एग्जाम्पल द सेकेंड सिनेरियो इज दैट electronic mail message contain instructions or to a stockbroker for a transaction that subsequently turn out badly. The sender pretend that the message was never sent. अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और आगे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सिनेरियो यूज़ कर रहा हूँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हम टेक प्लेस मतलब जिसको मैं कर सकता हूँ। तो रिसीवर ने क्या किया, द रिसीवर इंक्रीजेज द अमाउंट फंड, है ना, ट्रांसफर्ड एंड क्लेम दैट लार्जर अमाउंट हैड रिसीव फ्रॉम द। अब जब इसके पास रिसीव हुआ कोई चीज़, आप खुद सोचिएगा कि मैंने आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया और मैंने आपको मान लो 100 रुपीज़ भेजे, लेकिन आप कह दो कि नहीं सर मुझे तो 105 रुपये रिसीव हुए हैं या 200 रुपये रिसीव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को क्लेम कर रहे हो, है ना, लार्जर अमाउंट बचा के, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। कहीं ना कहीं जो लेजिटिमेट कंसर्न जो होते हैं, मतलब जो हम एक दूसरे से करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको 100 रुपये भेजे, तो आपकी ये फ़ोन पे या गूगल पे जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपको उस पर 100 रुपीज़ ही क्या मिले, 100 रुपीज़ ही उसमें हमें देखने को मिले। ठीक है, अब तो ये आपका एक लेजिटिमेट कंसर्न हो सकता है कि हमें बोथ सेंडर और रिसीवर को उसमें किसी भी पर्टिकुलर उसमें हमें कंसर्न रहना है, बिल्कुल एक उस चीज़ पे फिक्स रहना है कि हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस डायग्राम में आप देखिएगा सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस। अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो एसेंशियल एलिमेंट्स में आप देखिएगा बॉफ की तरफ, बॉफ क्या था आपका सेंडर, यहाँ आप मैसेज होगा आपके पास जहाँ जिसको आप भेजना चाह रहे हो, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस होगा जो आपकी हैश वैल्यू को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम इंक्रिप्शंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम की, और आपका सिग्नेचर बन जाएगा बॉब सिग्नेचर्स फ्रॉम एम, और आपका इम्प्लीमेंटेड जो सिग्नेचर है वो आपके लिए बन जाएगा बॉब का। बॉब मीन्स आपके सेंडर का सिग्नेचर बन जाएगा। ठीक है, यही बात अगर मैं एलाइस की करूं, मतलब रिसीवर की करूं, तो मैसेज एम होगा, उस पर वही क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन हमने यूज़ किया, वही हैश वैल्यू जनरेट हुई, है ना। अब इसमें देखिएगा जो आपका सिग्नेचर था एस, यहाँ इसको सेपरेटली डिक्रिप्ट किया जा रहा है, और आपके आफ्टर डिक्रिप्शन जो हैश वैल्यू निकल के आई थी एच, जो आपकी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन से निकल रही है, और डिक्रिप्शन से जो हम एच डैश निकाल, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे देखता हूँ कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या है, एच आपका सेम होगा, चाहे वो बॉब और एलाइस की बात हो, चाहे सेंडर और रिसीवर की बात हो। बस हमें ड्यूरिंग द डिक्रिप्शन प्रोसेस जो हमारी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें हैश वैल्यू की जो वैल्यू निकालनी है अपने मैसेज की, वही की यूज़ करके, तो आप देखिएगा उसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू आपकी सेम है या नहीं, तभी मैं कह पाऊँगा कि डिजिटल सिग्नेचर जो प्रोसेस होती है वो आपके तो ये इसमें कुछ हमने एसेंशियल एलिमेंट्स यूज करे जिसमें मैंने आपको ये सब बताया। तो दीज आर द सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसका वही सिंपल सा इसमें आगे इसमें बता दिया गया है। थ्योरेटिकली मैं बात करूं जो मैंने आपको बताया था, इन सिचुएशंस वेयर देयर इज़ नॉट कंप्लीट ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है,
there is not complete trust between sender and receiver, something more than authentication is needed. The most attractive solution to this problem is the digital signature, है ना। इस प्रॉब्लम जहाँ ट्रस्ट की कमी होती है, जहाँ ट्रस्ट की कमी होती है बिटवीन टू सिस्टम, वहाँ हम डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट मस्ट वेरीफाई द ऑथर एंड द डेटा एंड द टाइम ऑफ द सिग्नेचर, ये वेरीफाई करता है ऑथर को, है ना, एंड द डेट एंड टाइम, है ना, समय बताता है आपको कि इस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे ये सिग्नेचर हुए थे। इट मस्ट ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर, ठीक है, किस टाइम पे हमने इसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए ये भी आपको बताता है। इट मस्ट बी वेरीफिएबल बाय थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, है ना, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा वेरीफिएबल, मतलब जो भी हम इसमें डिजिटल सिग्नेचर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं।